गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग ARR मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये कैपिटल बजटिंग का सेकंड टेक्निक है। इसके पहले हम लोग किए थे पे बैक मेथड। तो सेकंड टेक्निक ARR मेथड क्या कहता है इसको देखिए। इसके पहले इस लेक्चर के पहले एक क्लास हो चुकी है, तो जिसमें हम आपको बताए थे ARR कैसे निकाला जाता है और उसके बाद एक क्वेश्चन भी करके दिखाए थे। आज की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके पहले थोड़ा सा एक बार रिवीजन देख लीजिए। ARR मेथड में डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेते हैं, उसको अगर आपने इसके पहले वाली क्लास नहीं करी है तो उसको समझिए। ARR होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। जो आपकी प्रॉफिट होगी वो आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन और टैक्स कटने के बाद की प्रॉफिट लेंगे, उसका एवरेज करेंगे। कैसे एवरेज करते हैं बताएंगे। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये करने से आपको ARR निकलेगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। और फिर देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है, तो उसके बेसिस पे कैसे डिसीजन मेकिंग करना है वो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। तो अगर मान लो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है, लेट अस सपोज 2 प्रोजेक्ट है, और कौन से प्रोजेक्ट में आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ये पूछा जाए, तो आपको देखना होगा कि जिसका ARR सबसे ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रॉफिटेबल माना जाएगा। तो ये ARR निकालने का फॉर्मूला है। और कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखो, जैसे एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में बताए थे कैलकुलेट एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एंड टोटल इट। आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन एनुअल प्रॉफिट निकालेंगे, ये कैसे निकलता है अभी क्वेश्चन में बताएंगे, और फिर उसको टोटल करेंगे। और फिर कैलकुलेट द एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए जितने साल की प्रॉफिट रहेगी उतना से डिवाइड करेंगे। मान लो 5 साल की प्रॉफिट दी हुई है तो 5 से डिवाइड करेंगे। फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना होता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब फॉर्मूला पुट करना है कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो आपने निकाला पहले स्टेप में, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, और ये करने से ARR आ जाएगा। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन करके देखें कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है। पिछला क्लास में एक क्वेश्चन हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अ प्रोजेक्ट हैविंग लाइफ ऑफ 5 years विल कॉस्ट ₹1 लाख इट्स स्ट्रीम ऑफ इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जिसको आपको समझना है। जब भी आप इनकम निकालेंगे या कैश इनफ्लो बोलते हैं, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन और टैक्स कटने के बाद होना चाहिए, बट यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years एज 20,000, 24,000, 28,000, 32,000 एंड 40। ये आपका 4 साल की या 5 साल की प्रॉफिट दी हुई है। Assuming 50% tax rate and depreciation on a straight line basis, calculate the accounting rate of return। accounting rate of return या average rate of return बोलते हैं of the project। salvage value is 20,000। ओके, सो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मेट पहले हमने बना रखी है। ईयर है 1 2 3 4 5, 5 साल की दी हुई है तो 1 2 3 4 5 लिखिए। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये प्रॉफिट आपको बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है 5 साल का। देखिए बिफोर दिया हुआ है तो उसको लिखोगे 20,000, 24,000, 28,000, 32,000 एंड 40,000। और फिर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो उसके लिए डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट इज 1 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू 20,000 दिया हुआ है, और इसका लाइफ है, इस प्रोजेक्ट की लाइफ दी हुई है 5 years। 80,000 डिवाइडेड बाय 16,000। देखिए एक और चीज़ लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एवरी ईयर सेम होता है। तो 16,000 एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, तो यहाँ पर लिखो 16,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में
डेप्रिसिएशन के अमाउंट एवरी ईयर सेम होता है। तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो बिफोर डेप्रिसिएशन था, तो पहले अपने डेप्रिसिएशन माइनस करने हैं। तो 20,000 में 16,000 माइनस करो और 24 में 16, इस तरीके से माइनस करते जाइए। ओके, माइनस करने पर आया, जैसे 20 में 16 माइनस किया 4, 24 में 16 8, 28 में 16 12, 32 में 16 और 40 में 16 24,000 आया। अब ये जो प्रॉफिट आया वो है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है और टैक्स अभी कटा नहीं है, तो टैक्स माइनस करेंगे। पहले टैक्स की रेट है 50%। देखो टैक्स की रेट है 50%, तो ये जो अपने पास से अमाउंट बचा है उसका 50% निकालो। 4,000 का 50% 2,000, 8,000 का 50% 4,000, आधा लिखना है, और 6,000। उसी तरीके से 16,000 का 8,000 हो जाएगा और 24,000 का 12,000। यह है आपका टैक्स। तो टैक्स देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी माइनस हो गया, अब टैक्स भी माइनस करेंगे। तो टैक्स और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। वो वाला प्रॉफिट लेना है जब हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है कौन सा है, क्या इसमें टैक्स और डेप्रिसिएशन कट चुका है। अगर कट चुका है तो ठीक है, नहीं कटा है तो उसको माइनस कर दीजिए। पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और उसके बाद टैक्स माइनस करेंगे। ये माइनस करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज निकालना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो ये क्या, ये फॉर्मेट याद रखना बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मेट रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ध्यान में रखें कि ये आपके पास जो कैश इनफ्लो दिया हुआ है, मतलब जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो हर साल कितने का इनकम होता है, तो वो जो इनकम दिया हुआ है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट या कैश इनफ्लो बोलते हैं। तो वो प्रॉफिट अगर डेप्रिसिएशन और टैक्स कटने के बाद का दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन और टैक्स उसमें नहीं कटा है तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, उसमें टैक्स माइनस कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगी ये बातें, और उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन कट गया, अब टैक्स माइनस करेंगे। तो 4,000 में 2,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 2,000, क्योंकि 50% टैक्स कट रहा है तो सेम अमाउंट बचेगा। 8,000 में 4,000 कटेगा तो 4,000, 12,000 में 6 कटेगा तो 6,000, और 16,000 में 8,000 माइनस करेंगे तो 8,000। उसी तरह से 24,000 में 12 माइनस करेंगे तो 12,000। ये है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो ये वाला हमें प्रॉफिट चाहिए होता है हर क्वेश्चन में। तो जब भी आप ARR का क्वेश्चन बना रहे तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें प्रॉफिट में आपका डेप्रिसिएशन और टैक्स कटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब इसको करना है टोटल। देखिए स्टेप आपको बताए थे, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो कैलकुलेट एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, टैक्स और डेप्रिसिएशन के बाद का प्रॉफिट निकालिए एंड टोटल डेट। अब इसको टोटल कर देना है। अब उसको बाद उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। इसको कर दो टोटल, 32,000 आ रहा है। टोटल करने पर 32,000 आएगा। अब 32,000 को एवरेज कैसे निकालेंगे, तो ये 5 साल की प्रॉफिट दी हुई है, 5 से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट इक्वल टू 32,000, ये टोटल आया, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, क्योंकि 5 साल की प्रॉफिट दी हुई है तो 5 से डिवाइड, इसको डिवाइड करने पर आएगा 6,400 रुपीज़। उसके बाद हमने निकाला है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का कितना है 1 लाख रुपया और स्क्रैप वैल्यू है 20,000 रुपया। तो 1 लाख प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 60,000। ये हो गया आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट। तो अपने पास एनुअल इन्वेस्टमेंट भी आ गया और ये रहा आपका एवरेज प्रॉफिट भी आ गया। अब निकाल दीजिए ARR। सो देयरफॉर ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू हो जाएगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। मेक श्योर आप ये जो प्रॉफिट निकाल रहे हो वो आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन होना चाहिए, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो जब भी आप क्वेश्चन में ARR निकालो तो इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट जो निकाल रहे हो आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन होना चाहिए। एंड सेकंड चीज़ एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट बराबर होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 2। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा।
तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आया था 6400 और 6400 एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 60,000 इंटू 100। 4 0 कैंसिल, को डिवाइड करने पर आएगा 10.666 आ रहा है। इसको राउंड अप कर दीजिए 10 पॉइंट, हम 2 डिजिट तक ही लेते हैं और तीसरा डिजिट अगर 5 से 5 पड़ा तो बगल में जोड़ेंगे तो 67% दे देना। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 डन। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान था, आपको कुछ नहीं करना है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, जो एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा या एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है, इसको एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसको चेक करेंगे क्या उसमें डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस हो चुका है। अगर माइनस हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो उसमें पहले माइनस करेंगे और उसको टोटल करने के बाद जितना साल का प्रॉफिट रहेगा उससे डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट और जो इसका वैल्यू है उसको दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी आसान था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।